नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़ और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसनसोल में जिस तरह से आज पवन जी के ट्वीट के बाद से हलचल मचा हुआ है। राकेश सर सीधा आपसे जुड़ते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। हाँ, धन्यवाद भाई। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया भाई। सर कल ही बीजेपी के जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें पवन सिंह का नाम था। इसके बाद वो ट्विटर पे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अपना शुक्रिया अदा कर रहे थे बीजेपी को, लेकिन उसके जस्ट 17 घंटे से भी कम समय था और वो उन्होंने ट्वीट किया कि हम बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ सकते। सर क्या कारण रहा पवन सिंह की इस तरह से ट्वीट करके जवाब देने देखिए का? देखिए पवन सिंह के पीछे हटने के कई कारण हैं। हम्म, आपको बता दें कि पवन सिंह बिहार से चुनाव लड़ना चाह रहे थे जी। और जब आनंद मोहन रिहा हुए तो शिवहर से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। हम्म, चेतन आनंद उनके बेटे हैं, वो आरजेडी से विधायक थे। जी। लेकिन इस बीच राजनीतिक सिनेरियो तेजी से बदला और नीतीश कुमार हाँ। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। यही नहीं, जब विश्वास मत के मतदान में जी। चेतन आनंद जो है हाँ। वो इधर आ गए, हाँ। एनडीए की तरफ आ गए। जी। तो साफ था कि अब आनंद मोहन भी जो है वो एनडीए में है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह का शिवहर से चुनाव लड़ने का जो सपना था वो टूट गया। हाँ। दूसरी बात ये कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जी। वहां से आर के सिंह सांसद हैं, हाँ। केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी अच्छी पकड़ है वहां पे। लेकिन चर्चा थी कि उनका टिकट कट सकता है। जी। पवन सिंह जोड़ आजमाइश में थे कि कम से कम आरा से हाँ। मुझे टिकट मिल जाए। जी। लेकिन वहां से भी टिकट मिलना संभव नहीं हो पाया क्योंकि आर के सिंह धाकड़ नेता है और उन्होंने क्षेत्र में काफी काम किया है। हाँ। उनका काम आरा संसदीय क्षेत्र में बोलता है। जी। इसलिए वहां से भी पवन सिंह को टिकट मिलना संभव नहीं हो पाया। हुँ, तो बीजेपी कहीं उनको एडजस्ट करना चाह रही थी। जी। ऐसे में बिहारी बाबू के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ। जिनको बिहारी बाबू कहा जाता है, जी। वो आसनसोल से टीएमसी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जी। और वो उनका वो फाइनल भी हो चुका था कि वो शत्रुघ्न सिन्हा ही वहां से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी पवन सिंह को उनके खिलाफ उतारना चाह रही थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पवन सिंह की वहां से रजामंदी थी जी। या नहीं, क्योंकि जिस तरह से पवन सिंह बैकफुट पे आ गए, नाम वापस ले लिया, ट्वीट कर दिया कि नहीं मैं वहां से किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। जी। तो ये डिसीजन ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पहले लेना चाहिए था या पवन सिंह को पहले बता देना चाहिए था जब नाम फाइनल हो रहा था। जी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बीजेपी पवन सिंह का कंसेंट इसमें ली या नहीं, या कैसे ये अचानक जो सिनेरियो चेंज हुआ, पवन सिंह बैकफुट पर आ गए और ट्वीट कर दिया कि नहीं मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता। जी। तो उसके कई कारण हैं। एक तो बांग्ला भाषी क्षेत्र है वो। जी। हाँ, ये बात सही है कि बिहार के भी काफी लोग वहाँ रहते हैं। हुँ, लेकिन वहाँ टीएमसी का, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का अभी भी प्रभाव है। जी। और शत्रुघ्न सिन्हा पुराने दिग्गज नेता के साथ बॉलीवुड के अच्छे एक्टर भी रहे हैं। जी। पवन सिंह का उनके सामने टिक पाना थोड़ा असंभव सा लग रहा था। उसके भी कई कारण है। एक तो है कि शत्रुघ्न सिन्हा का जो कद है जी। वो कहीं ना कहीं पवन सिंह से बड़ा है। बड़ा है। शत्रुघ्न सिन्हा ऑलरेडी पहले से सांसद रह चुके हैं। जी। वो बहुत बेहतर राजनीतिक खिलाड़ी हैं, जी। राजनीति को समझते हैं। पवन सिंह की नई नई एंट्री हुई थी राजनीति में। जी। वो भोजपुरी के पावर स्टार हो सकते हैं, हाँ। लेकिन बंगाल में उनका उतना प्रभाव, आसनसोल में उतना प्रभाव उनका देखने को नहीं मिल रहा था। जी। उनके समर्थक वहां नहीं मिल रहे थे। पवन सिंह ने सारी चीजों का एक एक कर मुआयना किया है, एक एक कर अपने स्तर से पता लगाया। उनको लग गया कि यहाँ से चुनाव लड़ना
अपनी भज पिटवानी होगी, जी। इसलिए उन्होंने खुद ट्वीट करके हाँ। और वो पीछे हट गए। हालांकि पवन सिंह ने जिस तरह से ये डिसीजन लिया, वो कहीं ना कहीं इसको सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अगर उनको उन पे भरोसा जताया तो उनको बीजेपी को के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष ये बात रखनी चाहिए थी बिल्कुल। कि मैं वहां से चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। और बीजेपी कहीं ना कहीं अगर ये अनाउंस करती कि पवन सिंह की जगह माने उम्मीदवार बदला जा रहा है और पवन सिंह की जगह ये उम्मीदवार होंगे, जी। तो इससे बीजेपी की भी साख बचती। जी। बंगाल में वैसे भी एंट्री के लिए बीजेपी जद्दोजहद की स्थिति में है। मैं कहूँ, अगर साफ तौर पे कहूँ, हाँ। तो जद्दोजहद की स्थिति में है। जी। बीजेपी अभी भी वहां अपना एक कोर वोट बैंक जो है, एक कोर वोट बैंक अभी भी वहां तैयार नहीं कर सकी है। हाँ। तो ऐसे में ये पवन सिंह का इस तरह से पीछे हटना, जी। ये पवन सिंह के साथ साथ बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा सकता है। जी। खासकर बंगाल की जब हम बात करते हैं, जी। तो इससे बीजेपी की प्रतिष्ठा को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जी। सर क्या कह नहीं सकते कि कल ही शाम का वो समय था जब बीजेपी अनाउंस करी, इसके बाद से इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया है, ट्वीट भी किया है और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको धन्यवाद भी कहा और इसके बाद जस्ट आज अगर दोपहर की बात कर ले तो ट्वीट करके एक ये कहना कि हम नहीं लड़ सकते। तो इतनी जल्दी आकलन कैसे हो पाना? ये तो संभव नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी पवन सिंह ने कैसे आकलन कर लिया कि हम उस सीट से नहीं लड़ सकते हैं या फिर हम वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं। कोई तो वजह होगी। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, थोड़ा सा आपको बता दें, कल जो घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं जो बिहार में हुई, जी। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औरंगाबाद और बेगूसराय में सभा थी। जी। 34,800 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने सिर्फ बिहार को दी। जी। उसमें बरौनी फर्टिलाइजर, जो सिंदरी खाद कारखाना, वो बहुत कई सारी परियोजनाएं हैं, 6 लेन पुल, वो कई कल कारखानों का जो बंद हो चुके थे उनको उनको पुनर्जीवन, कई मैंने 34-35 हजार करोड़ की करीब परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी बिहार को। जी। और बीजेपी 6 बजे अनाउंस कर चुकी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ। और मोदी की सभा जैसे खत्म हुई बेगूसराय में, बिहार प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। जी। विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं, हाँ। उन्होंने नामों का ऐलान किया। जी। वैसे नाम बताए जा रहे हैं जो जीत के सशक्त दावेदार हैं। जी। पहली सूची जिसमें बीजेपी ने जारी की, हाँ। उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी जी। जैसे दिग्गज नेताओं के नाम थे जी। जो हर हाल में जीतने वाले थे। जी। और इसी फर्स्ट लिस्ट में पवन सिंह का भी नाम था। जी। पवन सिंह अचानक नाम का अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक पवन सिंह बैकफुट पर आ गए। हाँ। पवन सिंह बिल्कुल उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, विश्वास जताया। जिस मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ हाँ। कि पवन सिंह का इस ढंग से पीछे आना, हुँ। ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा सदमा है, बड़ा झटका है। जी। क्योंकि बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की, उसमें वैसे नेताओं के नाम थे जो 100% जिनकी जीत पक्की है। पक्की है। उन्हीं नेताओं के नामों का अनाउंसमेंट पहली सूची में विनोद तावड़े ने किया। जी। अगर पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ना था, हुँ। तो एक कायदा होता है, तरीका होता है, उसके तहत पवन सिंह शीर्ष नेतृत्व को सूचित करते कि मैं इस कारण से चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ, किसी और प्रत्याशी को आप मेरी जगह मौका दें। तो बीजेपी अगर अनाउंस करती कि पवन सिंह की का नाम बदला जा रहा है, पवन सिंह की जगह इनको आसनसोल से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो बीजेपी की साख बचती। क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। टीएमसी का वो मजबूत गढ़ है, ममता बनर्जी लगातार वहां से मुख्यमंत्री रही हैं। और बीजेपी को सबसे कड़ी चुनौती पूरे देश में अगर कहीं मिलती है तो वो पश्चिम बंगाल, और वहीं से पवन सिंह का इस तरह से हटना। आपने सवाल किया कि
आखिर कैसे पवन सिंह ने इतनी जल्दी आकलन कर लिया। जी, तो मैंने आपको बताया कि पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार, आप उनको जो कह लीजिए, सुपरस्टार, पावर स्टार जो कह लीजिए, जी, वो हो सकते हैं। लेकिन बंगाल में पवन सिंह की कोई पहचान नहीं है। पवन सिंह को कोई नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जानता है, क्योंकि जितने बिहारी हैं वो वहाँ रहते हैं, बिहार यूपी के लोग, वो पवन सिंह से जरूर जानते हैं, उनके गानों को पसंद करते हैं, सुनते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह का टिक पाना, मेरा मानना है कि ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह को उतार दिया जाए। सर मेरा वहां सवाल पे हाँ, वहां पे उनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, वहां पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो आखिर किस आधार पे वो जाएंगे वोट मांगने? क्या अपने भोजपुरी गानों के बल पे वो जनता के बीच जाएंगे नहीं, वोट मांगने के लिए? नहीं, कम से कम टीएमसी ने वहां काम किया है, हुँ, और टीएमसी को लोग मानते हैं, जानते हैं। उसका जो भी कारण रहा हो, जो मैं नहीं जानता कि क्या कारण है, और वहां अगर वहां से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहा है तो उसका एक बेस है, एक आधार है। लेकिन पवन सिंह का वहां पे क्या आधार बनता है, क्या बेस है वहां पे कि वहां से पवन सिंह को लोग वोट देंगे और पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे? जी, इन सारी परिस्थितियों का आकलन करके पवन सिंह की दिली इच्छा थी आरा से चुनाव लड़ने की। उनको लग रहा था कि आरके सिंह का टिकट काट के पवन सिंह को वहां से उम्मीदवार, मीडिया में इसकी काफी चर्चा थी, खासकर जो यूट्यूबर है जी, वो इसकी काफी चर्चा कर रहे थे हुँ, कि आरके सिंह का टिकट कट सकता है, पवन सिंह को मिल। तो पवन सिंह, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आशान्वित थे कि या तो आरा, नहीं तो वो शिवहर वाली बात तो खत्म ही हो चुकी थी, जी, कहीं ना कहीं आरा, या फिर मतलब शाहबाद के क्षेत्र से ही कहीं ना कहीं से उनको उम्मीदवार बनाया जाए, और ऐसा संभव नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति में पवन सिंह ने आनंद फानन में जी, जो तरीका अपनाया, मैं फिर कह रहा हूँ, जो हाँ, तरीका अपनाया चुनाव नहीं लड़ने का, वो गलत था। जी, क्योंकि बीजेपी ने पवन सिंह ऐसे 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट अभी बीजेपी की क्यू में होंगे, जी, लेकिन पवन सिंह अंदर से जिस ढंग से वो रूडली वो लगते हैं, बोलते हैं, उनका जो एक बिहेवियर है वही इस ट्वीट से भी सामने आया है। ये जो तरीका मैं बार बार कह रहा हूँ वो कहीं से सही नहीं था पवन सिंह का इस ढंग से नाम वापस लेने का। जी सर अंकित। इतनी जल्दबाज़ी जिस तरह से हुई और दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी के शीर्ष नेताओं की जिन्होंने उनको उम्मीदवार की लिस्ट में उनका नाम भी डाला था, तो कहीं न कहीं बीजेपी से भी बड़ी गलती हुई कि वो आकलन सही से नहीं कर पाए और इस तरह से जब पवन जी को वहाँ उतारा, तो कहीं न कहीं ये गलतियाँ क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा भी हुई है कि वो जिस सीट से जहाँ देख रहे थे कि कड़ी प्रतिद्वंदिता होगी, वहाँ पे टक्कर होगा, सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही हैं? देखिए, चुनाव से पहले कई तरह की बातें होती है, कई तरह की डील होते हैं। कोई ये नहीं जानता था कि इतनी जल्दी नीतीश कुमार फिर महागठबंधन छोड़ के इन्होंने इंडिया अलायंस की का नेतृत्व किया। इंडिया अलायंस का पहला सम्मेलन जो है वो पटना में हुआ। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात हुई, और यहीं से ये प्लान आउट किया गया कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया नाम दिया गया, जिसको इंडिया अलायंस हम लोग बोलते हैं। जी, वो नाम दिया गया, और वो एनडीए के खिलाफ हम लोग संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिकाना, वो तरह की बातें हुई। और वही नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को लात मारकर एनडीए के पाले में आ गए। जी, कोई नहीं जानता था कि अचानक इतनी जल्दी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा। जी, तो बीजेपी, जो ये मेरा अपना मानना है, ये हम कयास लगा रहे हैं, कहीं से इसका कोई पॉलिटिकल कोई पुख्ता कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन एक कयास हम लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले पवन सिंह की डील बीजेपी से हुई होगी कि कहीं आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब आरा से भी आरके सिंह का टिकट नहीं कटा, शिवहर की बात आप जानते हैं कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ही खुद एनडीए के पाले में आ गए। जी, ऐसी स्थिति में बीजेपी चाहती होगी कि कहीं ना कहीं से इनको एडजस्ट कर दिया जाए। जी, तो एडजस्ट कहाँ से किया जाए? तो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतार दिया गया। जी, हाँ, अब ये बात अलग है कि पवन सिंह से इस बारे में
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात हुई, शीर्ष नेताओं की बात हुई या नहीं बात, तो ये अलग बात है। ये अभी तक इसका कोई कहीं से कोई पुष्टि नहीं हो पा रहा है। जी। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह ने नाम वापस लिया, वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए तो कहीं न कहीं ये तमाचा ही है। सच में बीजेपी के लिए कहीं कहीं न कहीं ये तमाचा है, हाँ, क्योंकि जो पहली लिस्ट जारी की गई है, वो उन नेताओं के नाम थे, जो 100% जीत दर्ज करने वाले थे। जी, 100% जी। हाँ, पहली लिस्ट में वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा की गई। अमित शाह, गांधीनगर से अमित शाह के नाम की घोषणा की गई। अमेठी से स्मृति ईरानी के नाम की घोषणा की गई। जो जितने दिग्गज बीजेपी के हैं, सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं, उनको उनको उनके नाम की घोषणा की गई। विदिशा से वो शिवराज सिंह चौहान के नाम की घोषणा की गई। जितने दिग्गज नेता थे, जी। सबके नाम की घोषणा की। उसके साथ पवन सिंह का भी नाम था, लेकिन पवन सिंह ने अचानक ट्वीट किया और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को का आभार जताते हुए चुनाव लड़ने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। क्या सर ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो भी कुछ समय अंतराल है, आने वाले 24 घंटे या 72 घंटे, क्या बीजेपी कुछ निर्णय लेगी? क्या पवन सिंह को एक बार फिर से पट बिहार से सांसद के लिए उनको मनाने के लिए राजी करेगी? क्या बिहार से टिकट देगी क्या? इस तरह से कुछ आपके मन में सवाल चल रहे हैं या फिर कुछ और चल रहा है कि बीजेपी इनसे आनन-फानन में बातचीत का दौर शुरू हुआ होगा और बिहार से ही कहीं किसी सीट से इन्हें लड़ाने की बात चल रही होगी? देखिए, ये सवाल तब उठता, मान मनोबल की बात तब होती, जब एक तरीके से पवन सिंह नाम वापसी की घोषणा करते। जी, नाम उनका वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बताते। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती कि आसनसोल से पवन सिंह की जगह इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। जी, लेकिन पवन सिंह ने जिस तरह से नाम वापस लिया है, तो इस जन्म मेरा जो मानना है, जो बीजेपी के कल्चर को समझते हैं, जी, जो बीजेपी के अंदर की जो पूरा उनका उनकी कार्यशैली है, उनके कार्य करने का तरीका है, तो इस जन्म तो क्या, अगले 100 जन्म में भी जी, मेरा मानना है कि पवन सिंह को बीजेपी तवज्जो नहीं देगी। अब किसी, इस जन्म तो छोड़ दीजिए, मैं अगले 100 जन्म की बात करता हूँ, जी, वो पवन सिंह को बीजेपी कभी तवज्जो नहीं देगी। जी, ये मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी कभी भी कुछ भी संभव है। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा है कि बीजेपी बड़े बड़े नेताओं को ऐसे साइड कर देती है, ऐसे साइड लगा देती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साहिब सिंह वर्मा के बेटे दिल्ली से सांसद थे, जी, 2 बार सांसद रहे, और वो मने अरबपति हैं, अरबपति हैं, और इस बार बीजेपी और रिकॉर्ड वोट से 5 लाख वोट से जीते थे। इस बार जो है बीजेपी ने उनका टिकट ही काट दिया है। बीजेपी किसी की ऐंठन बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जी, पवन सिंह तो भी राजनीति में बच्चा है, जी, राजनीति में बच्चा है पवन सिंह। अभी राजनीति कोई एबीसीडी वो सीखना शुरू करते, जी, अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिला था। हुँ, राजनीति में भी बच्चे हैं, तो बीजेपी तो बड़े बड़ों की ऐंठन बर्दाश्त नहीं करती है। मैं नेताओं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। जी, कई ऐसे नेता हैं जिसकी ऐंठन बीजेपी ने निकाल दी, जी, उनको सीधे रास्ते पर ला दिया। हाँ, तो पवन सिंह तो अभी बच्चे हैं। जी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पवन सिंह को मान मनोबल करेगी और फिर उनको बिहार से कैसे लड़ाने के लिए राजी करेगी। जी, मेरे ख्याल से ये संभव नहीं दिखता है। जी। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस लगातार जो सुबह से दोपहर के बाद से जो लगातार खबरें सोशल मीडिया पे थी, लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर वजह क्या है? तो आपने भी अपनी जो बातें रखी वो अब मनचाहा न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, यहाँ तक अगर आप देखे हैं, आप यहाँ तक आपने सुना वीडियो को, कमेंट ज़रूर करिएगा और ये भी सवाल करिएगा क्योंकि हम अगले दिन जल्द ही इंटरव्यू के ज़रिए राकेश सर से जुड़ेंगे और इंटरव्यू में भी बहुत सारी बातें चुनाव को लेकर होगी। नमस्कार।